मसूरी की ठंडी हवा आमतौर पर सुकून देती है। देवदार के ऊंचे पेड़, धुंध में लिपटी सड़कें और पहाड़ों की वो खामोशी जो मन को हल्का कर देती है। लेकिन मसूरी से थोड़ा दूर पहाड़ों के भीतर छिपी एक जगह ऐसी भी है जहां यही ठंडी हवा कभी लोगों के लिए जहर बन गई थी। उस जगह का नाम था लांबी देहर माइंस। आज वो खदानें बंद पड़ी हैं, टूटे हुए गेट, जंग लगे चेतावनी बोर्ड और चारों तरफ पसरा सन्नाटा। पर एक वक्त था जब यहाँ हजारों लोग रोज काम करने आते थे, रोज नीचे उतरते थे और कई बार ऊपर लौट ही नहीं पाते थे। रवि एक फ्रीलांस डॉक्यूमेंट्री लेखक था। उसे भूत प्रेत की कहानियों से ज़्यादा उन जगहों में दिलचस्पी थी जहां डर किसी अफवाह से नहीं, किसी सच्ची घटना से पैदा हुआ हो। जब उसने पहली बार लांबी देहर माइंस के बारे में पढ़ा, हजारों मजदूर, सिलिकोसिस, अचानक मौतें और आज तक फैला डर, उसकी नज़र ठहर गई। धीरे, इतना काफ़ी था। रवि जब मसूरी पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। होटल के रिसेप्शन पर बैठे बुजुर्ग ने जैसे ही लांबी देहर माइंस का नाम सुना, उसका चेहरा बदल गया। वहां क्यों जाना है साहब? कहानी लिख रहा हूं, रवि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बुजुर्ग ने धीरे से जवाब दिया, कहानी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन उस जगह से सही सलामत लौटते कम ही हैं। अगली सुबह रवि ने एक लोकल ड्राइवर को बुलाया। नाम था मोहन। जैसे ही उसने गाड़ी में बैठकर लांबी देहर माइंस का नाम लिया, मोहन का हाथ इंजन स्टार्ट करते करते रुक गया। साहब, दिन में ले चलूंगा, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौटना होगा। डरते हो? रवि ने पूछा। मोहन ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा, डर कहानी से नहीं लगता, डर वहां की हवा से लगता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, मोबाइल नेटवर्क गायब होने लगा, पेड़ घने होते गए और हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे ऑक्सीजन कम हो रही हो। खदानों के पास पहुंचते ही एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा, प्रवेश वर्जित, जान को खतरा। रवि गाड़ी से उतरा। चारों तरफ वीरानी, जमीन पर बिखरे पुराने हेलमेट, टूटे औजार, अधूरी सुरंगें। मोहन ने दूर खड़े होकर कहा, मैं यहीं इंतजार करूंगा साहब। रवि सुरंग के मुहाने तक पहुंचा। अंदर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी, लेकिन वो हवा राहत नहीं दे रही थी। धीरे वो हवा फेफड़ों में चुभ रही थी। उसी पल पीछे से एक आवाज आई, पहली बार आए हो? रवि ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे खड़ा, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहरी थकान। हाँ, रवि ने कहा, आप यहां रहते हैं? सूखी हंसी, रहते नहीं, बचे हैं। उस बूढ़े का नाम था हरदा। वो कभी इन्हीं खदानों में मजदूर था। हम रोज नीचे उतरते थे। हरदा बोला, किसी ने नहीं बताया था कि जो धूल हम सांस में ले रहे हैं, वही हमारी मौत लिख रही है। धीरे हरदा ने जमीन से एक पत्थर उठाया। इसे पत्थर समझते हो? यही हमारे फेफड़ों में जमा हो गया था। उसकी आवाज कांप रही थी। एक एक करके लोग खांसने लगे, खून आने लगा। डॉक्टर कहते टीबी है, लेकिन असल में हम जिंदा जिंदा अंदर से पत्थर बन रहे थे। रवि नोट्स ले रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सुरंग की गहराई की ओर जा रहा था। इतने लोग मरे फिर भी काम क्यों चलता रहा? रवि ने पूछा। हरदा बोला, क्योंकि ऊपर बैठे लोगों के लिए हम नंबर थे और नीचे सांस लेना मजबूरी। लेकिन कुछ मौतें बीमारी से नहीं हुई। मतलब? रवि ने पूछा। हरदा ने सुरंग की ओर इशारा किया। लोग कहते थे रात में अंदर से आवाजें आती थीं, जैसे कोई खांस रहा हो, कोई दीवारें खुरच रहा हो। हेल्यूसिनेशन? रवि बोला।
तो फिर वो हेलमेट बाहर कैसे आ गए? शाम ढलने लगी थी। रवि ने तय किया कि वो थोड़ी देर अंदर जाएगा। मोहन दूर से चिल्लाया, साहब ज्यादा अंदर मत जाना। रवि ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। दीवारों पर सफेद परत, पत्थर की धूल। धीरे, अचानक उसे लगा जैसे कोई सांस उसके बहुत पास से गुजरी हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं। गहराई में उसे एक पुरानी डायरी मिली। फटा हुआ कवर, धूल से भरे पन्ने। पहला पन्ना, आज फिर रमेश नहीं लौटा। डॉक्टर ने कहा फेफड़े खत्म हो गए हैं। अगला पन्ना, हवा में कुछ बदल गया है। सांस लेने में डर लगता है। रवि के हाथ कांपने लगे। अचानक खांसने की आवाज, बहुत बहुत पास से। टॉर्च की रोशनी कांप गई। दीवार के पास एक धुंधला सा साया, मानो कोई आदमी खड़ा हो, सिर झुकाए हुए। कौन है? रवि की आवाज थरथराई। साया हिला और हवा में घुल गया। उसी पल रवि की सांस रुकने लगी। सीना भारी, जैसे कोई अदृश्य हाथ गला दबा रहा हो। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर की ओर भागा। जैसे ही सुरंग से निकला, वो जमीन पर गिर पड़ा। मोहन और हरदा दौड़ कर आए। मैंने कहा था, मोहन बोला। वहां हवा नहीं, यादें हैं। रवि की सांस धीरे धीरे सामान्य हुई, लेकिन कानों में अब भी वही खांसी गूंज रही थी। उस रात होटल में रवि सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। उसी हवा में एक फुसफुसाहट, हम यही हैं। रवि ने झट से खिड़की बंद कर दी। अगली सुबह रवि हरदा से मिलने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। पास की औरत ने कहा, हरदा? वो तो सालों पहले मर गया। रवि के हाथ से डायरी गिर गई। पर कल वो मेरे साथ था। रवि बुदबुदाया। औरत ने धीमे से कहा, जो सच सुनने आते हैं उन्हें वही मिलते हैं, जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं गई। रवि मसूरी से चला गया। उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई। नाम रखा, जहां सांस लेना ही मौत बन गया। और अंत में सिर्फ एक लाइन कही, गंभीर। कुछ जगहें भूतिया नहीं होती, वे इंसानी लालच की कब्र होती हैं। आज भी लांबी देहर माइंस के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं, रात में हवा भारी हो जाती है और अगर ध्यान से सुनो तो खांसने की आवाज आती है। शायद वो सांसें हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाई।